हर्षवर्धन जी, आ रहा हूं आपके पास एनालिसिस। देखिए, पहले तो आचार्य जी की बात कितनी गलत है। आचार्य जी ने कहा कि हमने विपक्ष को इंडियन मुजाहिदीन के साथ उसकी तुलना कर दी, हमने उसकी तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कर दी। कल अगर मैं आचार्य प्रमोद कृष्णम को अनुराग त्यागी बोलने लगूं तो क्या अनुराग त्यागी बन जाएंगे कि वो आचार्य ही रहेंगे? तो मुझे लगता है कि जो जिसके मन में जैसा भाव होता है वही चीज़ उसको दिखती है, और लेबल चाहे कुछ भी लगा दो, जो चरित्र और कृत्य होता है वही वो होता है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जो सिमी है उसके भी नाम में इंडिया था, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, उसको सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध लगाया। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया पर आघात किया था? उसने तो कट्टरवाद और जिहादियों पर आघात किया। पर उन कट्टरवादी जिहादियों के साथ कौन खड़ा था? लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव। देख लीजिए ऐश्वर्या जी, पता है सबको, स्पेसिमेन facts वन। पता है। समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि मुस्लिम आतंकवादियों को छोड़ेंगे, छोड़ने की कोशिश भी की। वाराणसी संकट मोचन ब्लास्ट के अपराधियों को छोड़ने की कोशिश की तो कोर्ट ने उनको फटकार लगाते हुए कहा आज छोड़ा है कल पद्मश्री दे दोगे। याकूब मेमन के लिए पैरवी महाराष्ट्र की सरकार में रहे मंत्री असलम शेख कांग्रेस के नेता ने की। ये एंटी इंडिया सोच है, लेबल चाहे जो भी लगा दो। किसने सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जिकल कहा था? किसने बालाकोट पर सबूत मांगे थे? किसने कहा था कि सेना की पिटाई हो गई चाइना के द्वारा? किसने 26/11 का दोष भारत पर डाला था? किसने समझौता ब्लास्ट का दोष हिंदुओं पर डाला था? बाकी सब तो छोड़ दीजिए मान्यवर, यहां पर तो प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडिया है। रावण ने भी तो साधु का वेश डाला था। तो रावण की जब हम मुखालफत करते हैं तो साधुओं की मुखालफत नहीं होती, रावण की होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जब लड़े तो ईस्ट इंडिया कंपनी की सोच के खिलाफ लड़े, इंडिया के खिलाफ नहीं लड़े। और उनकी सोच क्या थी? भारत को लूटो। परंतु मेरा सवाल आपसे एक ही है कि आप चाहे गधे को कितना ही घोड़ा बोल दो, वो घोड़े की तरह दौड़ने नहीं लगेगा। आ रहा हूं आचार्य जी। इसलिए आचार्य जी, मैं आज आपसे बाकी सब छोड़ दीजिए, 370 पर जो पूरा भारत चाहता है कि 370 हट जाए, वो हुआ है। आम आदमी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है, अच्छा हुआ है। अब आप पूछ लीजिए कि दिग्विजय सिंह क्या कहते हैं, रीइंपोज 370। आम आदमी पार्टी से पूछ लीजिए, प्रो इंडिया एंटी इंडिया। अनुराग भदौरिया क्या कहेंगे? 370 हटाना नहीं चाहिए था। पूछ लीजिए उनसे कि एंटी इंडिया प्रो इंडिया 370 हटाना। और आप फिर कांग्रेस पार्टी का स्टैंड देख लीजिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि नाम पर नहीं, चरित्र पर सब कुछ निर्धारित होता है। और आपका मूल चरित्र भारत विरोधी, एंटी इंडिया। और बाकी मैं आचार्य जी शॉर्ट बोलिए। आचार्य जी, चर्चा तो आप पार्लियामेंट में छोड़िए, आप तो राजस्थान में भी नहीं चाहते। आप ही के साथी राजेंद्र गुड़ा सचिन पायलट के करीब ही रहे। उन्होंने तो महिलाओं की सिचुएशन के बारे में क्या बोला तो उनको हटा दिया गया। आचार्य जी, आज बाड़मेर में एक महिला को निर्वस्त्र किया गया है, आदिवासी महिला को मार दिया गया है। क्या स्टैंड है कांग्रेस पार्टी का? ट्वीट बताइए। बाड़मेर में एक बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ, अपराधी पकड़े नहीं गए, क्या स्टैंड है? शहजाद, मेरे पास ये नहीं शहजाद, मैंने आपको पूरा टाइम दिया, आपको पता है ये मेरी सरकार से नहीं, ये मेरा सवाल सरकार से है। ये मेरा सवाल सरकार से। आचार्य जी, आ रहा हूं आपके पास।